जय हिंद दोस्तों, स्टोन क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बेसिक चीजें बताएंगे इसमें कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर सर्कुलेशन, जिसे हिंदी में परिसंचरण तंत्र कहते हैं, ये होता है एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और जा करके दूर, ऐसे दूर तक, मतलब जाते 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 उसी पॉइंट पे खत्म हो जाता है। ये सर्कुलेशन होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, जैसे आप घर से मार्केट निकले कुछ लेने के लिए, ठीक है, सब्जी वब्जी वगैरह वगैरह कुछ भी लेने के लिए, तो आप जाएंगे तो जाते समय कुछ दोस्त मिलेंगे, उनसे मिलेंगे रास्ते में, फिर जाकर के मार्केट में सब्जी वब्जी लेंगे, फिर आते समय कुछ लोग मिलेंगे, उनसे मिलते हुए तब घर पे आ जाएंगे। तो मतलब ये सर्कुलेशन हुआ। सर्कुलेशन हर जगह होता है, ठीक है। आप चाहे जहाँ पे देख लीजिए, आपका ये लाइफ जो जीवन है ये भी सर्कुलेशन के थ्रू हो रहा है। जैसे आपके पिताजी आपको एक नई कोशिका दिए, तो आप जब एक नई कोशिका देंगे, आपकी जब शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे, फिर वो नई कोशिका देंगे, तो ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहता है। ठीक, समझ में आ गया। सर्कुलेशन मतलब एक जगह से यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ ऐसे ऐसे, मतलब कोई निश्चित स्टेप नहीं है, कहीं पर भी आ जा सकते हैं ना, फिर यहीं पे जाकर के खत्म होगा। ठीक, ये अगर एक ही बार हो रहा है तो सिंगल सर्कुलेशन, ठीक, और अगर दो बार हो रहा है तो डबल, तीन बार हो रहा है ट्रिपल, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे जितना भी बार हो रहा है। तो एक से अधिक हो रहा है तो मेन सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक, मतलब बहुत बार सर्कुलेशन हो रहा है। सर्कुलेशन समझ पा गए क्या होता है। जैसे साइकिल का चक्का देख लीजिए, साइकिल का चक्का आप घुमाएंगे, जहाँ पे हवा भरने के लिए पंप से हवा भरने के लिए छुच्ची रहती है, छुच्ची को आप ऐसे घुमाएंगे तो देखिए एक जगह जाएगा, फिर आइए वहीं पे आकर के रुक जाएगा, फिर जाएगा, फिर वहीं पे आकर रुक जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। देखिए, इसका काम, सर्कुलेशन का काम, हम जो हार्ट होता है, हृदय होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करता है। अब डीऑक्सीजनेटेड मतलब ये मत समझिएगा कि गंदा ब्लड नहीं होता है, उसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है, उसी को जो है हार्ट में जाने के बाद निकाल दिया जाता है। ठीक, फिर लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। अब जो कहते हैं कि हम उन्हें भूल नहीं पा रहे हैं या फिर वो हमारे दिल में बस गए हैं, तो भाई दिल का कुछ रोल इसमें नहीं होता। सिर्फ दिल का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड में बदलना। भूलना और याद आना ये सब ब्रेन का काम है। ठीक, जब ब्रेन, देखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी का हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका डाइजेशन पढ़ाया था, फिर रिस्पायरेशन पढ़ाया, फिर वो डाइजेशन पढ़ाया, उसके बाद रिस्पायरेशन चला। ठीक, अब सर्कुलेशन चल रहा है। इसके बाद जो बचेगा आपका, क्या बोलते हैं, दो टॉपिक और बच रहा है, ह्यूमन ब्रेन बच रहा है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, दो बच रहा है। ये भी धीरे धीरे करके फिनिश कर देंगे। तो चलिए देखिए, सर्कुलेशन क्या होता है। जीव जंतु में पदार्थ जैसे O2, मैंने बोला था ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, पोषक तत्व में मिनरल्स आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट आ जाते हैं, ये सब चीजें पोषक तत्व होते हैं। के परिवहन, ट्रांसपोर्ट, परिवहन का इंग्लिश होता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कहते नहीं कि भाई वहां से ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मतलब बिजनेस उसका चल रहा है ट्रांसपोर्ट का। जैसे दिल्ली से यूपी लेकर के आ रहा है, फिर यूपी से दिल्ली जा रहा है, ये ट्रांसपोर्ट मतलब होता है। तो परिवहन के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, जो तंत्र देखिए विशाल होता है, ठीक, तंत्र विशाल होता है, उसके अंदर हर चीज होती है। जैसे मान लीजिए आप अकेले हो, तो आप एक प्रकार से तंत्र नहीं हो, लेकिन आपकी फैमिली वालों को मिला दिया जाए। फैमिली वाले में बहुत से लोग होंगे, आपकी मम्मी होंगे, पापा होंगे, भैया होंगे, भाभी होंगी, चाचा होंगे, चाची होंगी, बहन होंगी, सभी लोग एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी लोग होंगे, सबको अगर मिला दिया जाए तो एक प्रकार से तंत्र बन जाता है। तो ऐसे ये सर्कुलेशन में भी बहुत सी चीजों को मिलाया जाता है, तब जाके तंत्र बनता है। देखिए, जो ह्यूमन में सर्कुलेशन होता है वो मेन दो ही रूप में होता है, एक ब्लड का सर्कुलेशन, एक लिम्फ मतलब जिसे बोलते हैं वो लसिका का सर्कुलेशन। तो अभी बेसिक चीजें हैं, अगला वाले जो पार्ट में जो है हम ब्लड का सर्कुलेशन देखेंगे, फिर उसके अगले वाले पार्ट में
टोटल आपका ये 3 से 4 पार्ट होने वाला है। ये जो सर्कुलेशन है 3 से 4 पार्ट, मतलब करीब वही 50-50 मिनट का, 1 घंटे में फिनिश हो जाएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये आपको समझ में आ गया ना, यहाँ से स्टार्ट होता है सर्कुलेशन, कहीं पर भी आ जाए। तो जैसे आप जब निकलते हैं बाहर, किसी से मिलते जुलते हैं, तो उसे सब्जी वब्जी लेंगे तो उसे कुछ पैसा देंगे तब जाके सब्जी लेंगे। वैसे इसमें भी होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है या लीवर का सर्कुलेशन है होता है, ब्लड में जो कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं, वो जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी बॉडी की, जिससे में रिक्वायरमेंट होगी, कहेगा ले भाई तू, ले भाई तू, ले भाई तू, और जो चीज़ नहीं उसको जरूरत है वहाँ से उठा लेते हैं, हाँ भाई तू दे, तू दे, तू दे, और उसे शरीर से बाहर कर देते हैं। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसमें मेन रूप से हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं, दिल, जिसे जिगर बोलते हैं। कहते नहीं तुम्हारा जिगर अभी कमजोर है, तुम जिगर वाले नहीं हो। ठीक, जिगर बोलते तो साफ बहुत मूवियाँ भी बन चुकी है। देखिए हार्ट को हृदय या जिगर कहते हैं। ठीक, अब देखिए हार्ट सभी में अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। ये हार्ट एक सिंगल सर्किट होता है, एक डबल सर्किट होता है। सिंगल सर्किट में ब्लड एक ही जगह से बहेगा, फिर एक ही रास्ते से, फिर वहां पे आगे रुकेगा, फिर वहीं से बहेगा, फिर वहां आगे रुकेगा, फिर वहीं से बहेगा, फिर वहां रुकेगा। लेकिन डबल सर्किट में ऐसा नहीं होता है। जो हेड होता है वहां से जाने के लिए दूसरा मतलब नस होता है, वेन होता है, और आने के लिए वो दूसरा नस होता है, वेन होता है। ठीक, जाने के लिए आर्टरी होता है और आने के लिए जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वो आर्टरी होता है, और जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है वो वेन होता है, जिसे नस कहते हैं। ठीक, या फिर हिंदी में धमनी शिरा, नस को शिरा बोलते हैं और धमनी को जो है आर्टरी बोलते हैं। ठीक, समझ में। तो देखिए जैसे ये चैम्बर, हार्ट जो है टोटल कितने चैम्बर में डिवाइड रहता है, कितने खानों में डिवाइड रहता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर आर्टरी जिसे हम अलिंद कहते हैं, अलिंद। ठीक, और वेंट्रिकल जिसे हम नीले बोलते हैं, हिंदी में नीले, जिसे अलिंद और इसे नीले, ये आपका दिल होता है। ठीक, दिल देखिए ऐसे नहीं होता है, रेंडमली जो है ऐसे हल्का झुका हुआ होता है, ऐसे करके दिल होता है, मतलब एक मुट्ठी के आकार का दिल होता है। तो हम लोग जो है ऐसे रेंडमली पढ़ेंगे, जो दिल ऐसे बना करके, जैसे मतलब हमेशा बनाया जाता है, यूज किया जाता है लाइफ में। ठीक, तो देखिए टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन कौन सा होता है, इससे हमने बताया सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल होता है। ठीक, देखिए जो फिश होते हैं, जो मछलियां होती हैं, उनका हृदय 2 चैम्बर में डिवाइड रहता है, ऊपर वाला आर्टरी होता है, नीचे वाला वेंट्रिकल होता है। ठीक, मतलब ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला नीले होता है। ठीक, अब एक अलिंद होता है, आर्टरी एक होता है ऊपर वाला, और नीचे वाला तो आर्टिकल होता है। इसमें सिंगल सर्किट होता है। सिंगल सर्किट मतलब देखिए ये हृदय से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से गिल्स के पास आता है। देखिए मछली में गिल्स रहता है, जिसे हिंदी में क्लोम कहते हैं, क्लोम। तो गिल्स द्वारा जो है फिर इसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है, उसमें से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं गिल्स द्वारा। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी के हर पार्ट में पहुंचता है, बॉडी के हर पार्ट पर पहुंचता है। फिर बॉडी के हर पार्ट पहुंचने के बाद फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, फिर ये दिल के पास जाता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनेटेड होता है, फिर गिल से आता है डीऑक्सीजनेटेड, ऐसे मतलब सिंगल सर्किट ऐसे चलता है। ठीक, और जो देखिए एम्फीबियम होते हैं, एम्फीबियम में फ्रॉग जिसे मेढक बोलते हैं, मेढक। ठीक, उसका जो हार्ट होता है 3 चैम्बर का होता है, 3 चैम्बर का। ऊपर वाला 2 आर्टिकल, एक राइट आर्टिकल होता है, एक लेफ्ट आर्टिकल। ठीक, और नीचे वाला वेंट्रिकल है। अब देखिए ये हार्ट हो गया, इसे ऐसे निकाला और ऐसे करके चिपका दिया। अब ये देखिए ऐसे जब चिपकाएंगे, ये वाला हाथ कौन सा है, राइट, और ये वाला लेफ्ट, मतलब ये दायां और ये बायां। हिंदी देखिए
राइट आर्टरी या फिर लेफ्ट आर्टरी। ठीक, राइट आर्टरी को बोलते हैं दायां निलय, इसे दायां निलय, दायां अलिंद बोलते हैं, सॉरी अलिंद। ठीक, और इसे बायां अलिंद, बायां अलिंद। ठीक, और ये जो आपका वो है क्या बोलते हैं, निलय। एक ही निलय होता है तो निलय लिखेंगे, इसमें दायां बायां नहीं लिखेंगे। ठीक, और देखिए जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जीव जंतुओं में लगभग 3 होता है, लगभग मतलब थोड़ा सा कम रहता है हाइट। ये देखिए 3, ये देखिए बनाए थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। तो राइट आर्टरी होता है, राइट आर्टरी होता है, लेफ्ट आर्टरी होता है और वेंट्रिकल होता है। ठीक, समझ में आ गया? मतलब दायां निलय होता है और बायां निलय होता है और निलय, दायां लिंद होता है, बायां लिंद होता है और निलय होता है। ठीक, समझ में आ गया? लगभग एक एक्सेप्शन है, ये क्वेश्चन में बहुत तगड़ा पूछता है, इसमें एक्सेप्शन जिसे हिंदी में अपवाद कहते हैं। अपवाद क्या है? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल जिसे मगरमच्छ कहते हैं। क्रोकोडाइल में हृदय 4 चैम्बर का होता है, इसमें जो है हृदय 4 चैम्बर का होता है। ठीक, ये एक्सेप्शन होता है। अब देखिए ये बीज जो पक्षी होते हैं, पक्षी उसमें 4 प्रकार का, पक्षी और मैमल्स दोनों में सेम होता है। मैमल्स मतलब स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब होता है जो जन्म से जिनके स्तन होते हैं, स्तन। देखिए मेल और फीमेल में दोनों में स्तन होते हैं। ठीक, बट ये जो फीमेल होती हैं उनमें स्तन ग्लैंडिया पाई जाती है। ठीक, तो इस कारण जब वो 12-13 साल की होती है तो उनका स्तन उभर जाता है, ब्रेस्ट से बोलते हैं, मतलब निकल जाता है। ठीक, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं वो मिल्क प्रोड्यूस करने में मदद करती हैं, तो मतलब दूध स्रावित होता है। तो इसलिए, और बाकी जब पैदाशी होता है तो दोनों में स्तन सेम ही रहता है ना, तो इसीलिए उन्हें स्तनधारी बोलते हैं। जो पक्षी और मैमल्स होती हैं उनका जो हार्ट होता है 4 चैम्बर का होता है, उनमें डबल सर्किट होता है। ठीक, कंप्लीट डबल सर्किट। इन दोनों में इनकम्प्लीट डबल सर्किट था, आधा ही आधा, ये 3 था, ये आधा था। ठीक, इनकम्प्लीट डबल सर्किट। लेकिन इनमें जो है इन दोनों में कंप्लीट डबल सर्किट होता है। कंप्लीट डबल सर्किट का मतलब होता है, देखिए 4 चैम्बर में डिवाइड रहता है। ये देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, राइट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। समझ में आ गया? अभी देखिए जो डबल सर्किट है बताते हैं। 2 आर्टरी होते हैं, 2 आर्टरी होते हैं, 2 वेन होते हैं, 2 वेन, वेंट्रिकल मतलब वेन नहीं वेंट्रिकल। ठीक, कंप्लीट डबल सर्किट, कंप्लीट डबल सर्किट में क्या होता है, देखिए ये एक्सेप्शन आपने नोट कर लिया। ऐसा करिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए, आगे बता रहे हैं। हो गया? तो चलिए देखते हैं, इसे मिटाते हैं। देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तो ज्यादा नहीं है। इस जो टॉपिक है आपका 10-15 मिनट का जो है 2-3 वीडियो भी निकल जाएगा। ठीक, देखिए डबल सर्किट का मतलब क्या होता है, ये हार्ट हो गया। ठीक, और ये 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया। ये राइट आर्टरी और राइट वेंट्रिकल, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसे कहते हैं दायां, दायां अलिंद, और इसे कहते हैं दायां निलय हिंदी में। ठीक, और इसे बायां अलिंद, बायां निलय। ठीक, डबल सर्किट क्या होता है, देखिए ये आपका लंग्स होता है। ठीक, और ये बॉडी होता है।
ठीक, यहाँ से जो पाइप निकलता है जिसे महाधमनी कहते हैं, ये महाधमनी होता है, वो पल्मोनरी वेन होता है। ठीक, देखिए बॉडी से जो ब्लड होता है, एक मिनट थोड़ा गलती हो गया है, बता रहा हूं। ये यहाँ पे बॉडी रहेगा, बॉडी का जो ब्लड होता है वो राइट आर्टरी में आता है। ठीक, फिर राइट आर्टरी में यहाँ 3 वाल्व लगे होते हैं और ये लेफ्ट आर्टरी में 2 वाल्व लगे होते हैं। वाल्व का मतलब होता है ये पंप करने में, मतलब एक बार ब्लड इसमें आ जाएगा तो ऊपर जा नहीं पाता, ये हृदय सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है। जब पंप करेगा, जैसे आप मान लीजिए गुब्बारा ले लीजिए, गुब्बारे में हवा भर दीजिए, जब दाबेंगे तो पिचक जाएगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर फूल जाएगा, फिर दाबेंगे पिचक जाएगा, तो ऐसे पंप रहता है। ठीक, पंप। तो ये राइट बॉडी से जो ब्लड आता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये डीऑक्सीजनेटेड, ठीक, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो है यहाँ पर आता है तो ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन यहाँ लंग्स के आने पर लंग्स पे जब आएगा तो ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। ठीक, और यहाँ से 2 पाइप निकलती हैं, ये जो लेफ्ट आर्टरी होता है ये आकर के लंग्स में अटैच होती है। ठीक, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आता है जो है लेफ्ट आर्टरी में। लेफ्ट आर्टरी आने के बाद लेफ्ट आर्टरी जो है लेफ्ट वर्टिकल को दे देता है, फिर ये ब्लड जो है यहाँ से जाता है, फिर ऐसे बॉडी में पहुंच जाता है। ठीक, ठीक, समझ में आ गया ना? तो देखिए दोस्तों, ये जो हृदय होता है, हार्ट, इसका जो लोकेशन होता है ये कहाँ पे स्थित होता है? थोरैकिक कैविटी, थोरैसिक कैविटी, या फिर हिंदी में अच्छी हुआ कहते हैं, जो लंग्स होता है, फेफड़ा होता है, वो दोनों के बीच जो कैविटी होती है, खाली स्थान होता है, उसी में मुट्ठी के आकार का होता है, ये उपस्थित होता है। ठीक, तो देखिए राउंड मेम्ब्रेन, इसके चारों तरफ जो झिल्ली होता है, जैसे ये हार्ट हो गया, इसके चारों तरफ जो झिल्ली होता है, ठीक है, डबल लेयर होता है, इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, इस झिल्ली को कहते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ठीक, लेकिन इसमें जो है ऐसे लिक्विड भरा रहता है, जो लिक्विड भरा रहता है, इसे पेरिकार्डियल प्लाज्मा कहते हैं, पेरिकार्डियल द्रव्य। ठीक, जो इसमें लिक्विड भरा रहता है, पेरिकार्डियल प्लाज्मा। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए जो ये सर्कुलेशन होता है, वो 3 पार्ट में होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, और एक होता है क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, एक होता है मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेशन। अब ओपन ब्लड सर्कुलेशन क्या है? ये देखिए ओपन ब्लड जो होता है, ये कोई जैसे मान लो बॉडी है, ठीक है, उसमें हमें वैसे भरा रहेगा ब्लड, किसी के थ्रू बहता होता नहीं है, ठीक है, ना कोई प्रेशर रहता है ना कुछ। ठीक, जैसे चिलचट्टा जानते हैं, चिलचट्टा काकरोच जिसे कहते हैं, उसको अभी आप देखिए कभी ऐसे लेकर के ऐसे लात से मार दीजिए, 25 फेंक देता है, पूरा उसका मटेरियल ही बाहर निकल जाता है। तो वो ओपन ब्लड, इसमें जो है देखिए बिना किसी प्रेशर से आगे बढ़ता है, कोई प्रेशर नहीं होता है इसमें, आगे बढ़ता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जब हम आपको पढ़ाएंगे वो एनिमल किंगडम में पढ़ाएंगे, एनिमल को कितने पार्ट में बांटा गया है, तो उसमें जो आर्थ्रोपोडा आएगा 8वें नंबर पे, या फिर गायनोडायनेटा 9वें नंबर पे, ठीक है, मोलस्का 6वें नंबर पे। ये सब जब हम आपको पढ़ाएंगे, ये आर्थ्रोपोडा एक जो है किंगडम होता है, और गायनोडायनेटा किंगडम है, हेमिकार्डियेटा किंगडम है, मोस्टली ये मोलस्कस किंगडम है। मतलब आर्थ्रोपोडा के सभी मेंबर जितने होते हैं, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से मेंबर होते हैं? यही जो है आपके लीच हो गया, जो हो गया, बिच्छी हो गया,
यही सब जो है आपको कोड़ा मिलते हैं। फिर इकाइनोडर्मेटा के मेंबर सभी यहाँ के कार्डेटा के, और मोस्टली मोलस्कस भी एक किंगडम होता है, उसमें जितने मतलब ज्यादा से ज्यादा मोलस्कस के आते हैं। ठीक, अब देखिए दूसरा होता है प्रोटोटाइप। हम लोगों के अंदर यही वाला होता है प्रोटोटाइप। ठीक, मेन रूप से जो होता है दो ही प्रकार का होता है, लेकिन ये मिक्स टाइप वाला थोड़ा अभी बता रहे हैं, ये कोई उतना वेरिएबल नहीं होता है। देखिए एक नली के माध्यम से निश्चित प्रेशर से बहता है। जो देखिए हमारे अंदर जो वेन होते हैं, नसें होती हैं, फिर ठीक है, उसी के रास्ते से जो है ब्लड एक नली के रास्ते से बहता है। ये क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं? ए लीडर के सभी मेंबर्स आते हैं, सिफेलोपोड्स के सभी मेंबर आते हैं, कार्डेटा के अंतर्गत हम ये लोग आते हैं, वो भी कार्डेटा में सबसे लास्ट में। कार्डेटा में 16 क्लास होती है, 16 क्लास के लास्ट वाला जो होता है मैमेलिया 16वां, तो उसमें जो है हम लोग तो बहुत ज्यादा विकसित लोग होते हैं। देखिए तीसरा क्या है, मिक्स ब्लड सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, कभी कभी एक निश्चित प्रेशर से बहना होता है। जो मछलियां होती है और मेढक होते हैं, उनमें कभी कभी ऐसा नहीं है कि हमेशा, कभी कभी एक निश्चित प्रेशर से बहता है। जैसे मान लो वेन में बह रहा है, उनमें भी क्लोट टाइप होता है, लेकिन कभी कभी कुछ एक ऐसा जगह देखा गया है कि वो वेन भी जो है एक ही निश्चित प्रेशर से बहता है, कोई उसमें दबाव नहीं होता है। ठीक, कभी कभी इसलिए देखिए लिख दिया ब्रैकेट। इसमें कौन कौन सा आते हैं, फिश और एम्फीबियस मछली। अब देखिए ब्लड वेसल्स देख लेते हैं, रक्त वाहिनी जिसे बोलते हैं, रक्त वाहिनी क्या होता है, ये ब्लड को ले जाने और ले आने का जो काम करते हैं वो ब्लड वेसल होते हैं। ठीक, समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं।